मैं बहुत आलसी हूँ, तो मैंने ऐसे बैठे थे तो मैंने इंडीड से अप्लाई कर दिया था। और कि मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बन जाऊं या फिर ऐसा कुछ भी सुपरवाइज़र बन जाऊं अगले दिन की सेल्स के लिए। बाकी सारी चीज़ें जो हो है वो तो चलो कम होगी तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई ओपनिंग ड्यूटीज़ क्या होती है, क्लोजिंग ड्यूटीज़ क्या होती है, और दिन के टाइम तो क्या होता है। नॉर्मली जो भी सुपरवाइज़र वगैरह होते हैं वो नॉर्मल चीज़ें भर रहे होते हैं स्टोर में, आप लोगों को कैश पे काम करना होता है। और साथ के हाय गाइस, स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि जो भी कनाडा आता है भाई साहब, सब लोग यही सोच के आते हैं कि वहाँ जाके पार्ट टाइम करेंगे, अपना खर्चा पानी तो निकाल ही लेंगे। तो ऑफकोर्स ये बात है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन अप्लाई करेंगे। मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में तो एक वीडियो बना दिया है कि हाउ टू स्टैंड आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं और उतनी जॉब होती नहीं है। तो आप लोगों का रिज्यूम कैसे सिलेक्ट हो, आप लोगों को इंटरव्यू कैसा आए, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जितने भी पार्ट टाइम होते हैं 99.9% सब जगह इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सबसे बड़ा डाउट लोगों का रहता है। जिसका भी इंटरव्यू आ गया उसको अंदर से डर लगा हुआ रहता है कि भाई इंटरव्यू में ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसका जवाब हमको पता नहीं होगा, और क्या पता इतनी मुश्किल से तो इंटरव्यू आया है और भैया क्या पता कि हमारा हो पाए या ना हो पाए। तो इसमें बेसिकली यही बात करने वाले हैं कि कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेरे को लगभग यहाँ पे 1.5 साल हो चुका है, तो मेरे बहुत सारे दोस्त आए, बहुत सारे लोग अगले अगले सेमेस्टर में आते रहे, तो सब लोगों से मैंने पूछ लिया क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस वीडियो में विस्तार में सारे क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। और भी यही भी बात करेंगे कि स्टोर कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस उसके रिलेटेड भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मान लो कि आप लोग कनाडा आ चुके हो या फिर आने का सोच रहे हो। बेसिकली आने के बाद की ही बात करेंगे कि आने के बाद आप लोगों को क्या क्या स्टेप्स करने होते हैं। और मान लो कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हो, वो मैंने उस वीडियो में बता दिया था कि भाई किस टाइम पे आपको अप्लाई करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए, ऑफलाइन करना चाहिए। ऑफलाइन करना चाहिए तो मैनेजर को जाके क्या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो सारा उस वीडियो में डिस्कस हम लोगों ने कर लिया। तो मान लो कि आप लोगों का कहीं से इंटरव्यू आ गया, आपको कॉल आया कि भैया इस दिन आपका इंटरव्यू है, इस दिन शेड्यूल करते हैं, और आप लोगों को वहाँ पे बुला दिया गया। अब वहाँ पे जाके सबसे पहले क्वेश्चन क्या होगा, या फिर सबसे पहला आपका एक्सप्रेशन कैसा रहता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई मैनेजर आपको हायर करेगा नहीं करेगा। पहले क्या होता था 2-3 साल पहले कि भैया जिसका इंटरव्यू आ गया उसका ऑलमोस्ट 99% चांस था कि हो ही जाता था। और आजकल ऐसा हो चुका है कि भाई एक जॉब के लिए वो 20-20, 30-30 इंटरव्यू लेते हैं, उनके पास 100-100, 200-200 रिज्यूम होते हैं, राइट। तो जो 20-30 इंटरव्यू ले रहे हैं उनके अंदर से आप लोग स्टैंड आउट कैसे करो उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसे पूछे जाएंगे कि उसको मैनेजर को ऐसा लगना चाहिए कुल मिला के कि आप लोगों ने ऑफकोर्स ही बात है कि रिज्यूम में चाहे फेक एक्सपीरियंस डाला है चाहे रियल एक्सपीरियंस डाला है, तो आप लोगों को पता है या नहीं है कि स्टोर पे कैसे काम किया जाता है। बेसिकली वही वो मैनेजर एवल्यूट करना चाहता है। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो गाइस, सबसे पहले क्या होता है कि आप उस स्टोर में जाते हो, मैनेजर को बोलते हो कि आज मेरा मैनेजर या फिर अंदर काम करने वाले को बोलते हो कि भाई आज मेरा इस टाइम पे इंटरव्यू शेड्यूल था, तो मैं आया हूँ इंटरव्यू देने के लिए। और भाई जो भी मैनेजर या हायरिंग मैनेजर होता है जो इंटरव्यू लेने वाला, वो आप लोगों को बुलाता है और बिठाता है एक टेबल पे। उसके हाथ में एक कॉपी जैसी होती है जिसमें वो नोट करता जाता है कि आप किस क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हो, और उसके ऊपर पास एक पेपर होता है कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए। तो बेसिकली क्वेश्चंस ऐसे बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं है कि भैया हाई फाई पूछ लिया आप लोगों से, आप लोगों के स्टडी के रिलेटेड पूछ लिए, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि जिसका जवाब आपको आएगा ही नहीं या फिर आप सोच ही नहीं सकते हो। तो गाइस, मैनेजर का बेसिक इंटेंशन क्वेश्चन पूछने का यही रहता है कि आप लोगों ने जो एक्सपीरियंस डाला है अपने रिज्यूम में वो फेक है या फिर रियल है। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है कि भैया स्टोर कैसे काम करता है, आप लोगों ने कभी कैश पे काम किया है नहीं किया है। जिस भी जॉब के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हुआ या कुछ भी हुआ, वो सारी के लिए वो सिर्फ ये इवेल्यूट करना चाहता है कि आप लोगों को कुछ बेसिक आइडिया है या नहीं है, और कोई किस सिचुएशन में आप लोग कैसे डील करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हो सकता है, पहला क्वेश्चन तो भैया पैसे के बारे में ही हो सकता है, कैनेडियन रुपी मतलब कैनेडियन डॉलर के बारे में। कि मान लो कि आपको किसी ने $5 दिए और उसका बिल हुआ $2 और 45 सेंट्स, तो आप लोग उसको चेंज कैसे दोगे वापस। तो उसके लिए आप लोगों को पहली चीज़ टिप मैं दे देता हूँ कि पैसे के बारे में पूरा जानकारी लेके आए तो अच्छा है। जैसे कि आप बोलोगे कि मैं दो डॉलर का सिक्का दूंगा, वो नहीं है तो दो मैं $1 के सिक्के दूंगा, और 55 सेंट में कैसे दूंगा, 2 क्वार्टर्स दे दूंगा और एक 5 सेंट का सिक्का दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ करेंसी, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो। सबसे पहला होता है भैया 5 सेंट का सिक्का, जिसको बोलते हैं यहाँ पे निकल। सेकंड होता है 10 सेंट का सिक्का,
जिसको बोलते हैं डाइम। 5 सेंट का थोड़ा बड़ा होता है, 10 सेंट का सबसे छोटा सिक्का होता है। उसके बाद होता है क्वार्टर, मतलब कि 25 सेंट का सिक्का। 50 सेंट का कोई सिक्का नहीं होता है। और फिर होता है $1 का सिक्का जिसको बोलते हैं लूनी। और फिर होता है $2 का सिक्का जिसको बोलते हैं टूनी। तो ये तो हो गए सारे सिक्के, 5 सेंट, 10 सेंट, क्वार्टर मतलब 25 सेंट, $1 और $2। फिर आता है $5 का नोट, फिर आता है $10 का नोट, $20 का नोट, $50 का नोट और $100 का नोट। ये पूरी करेंसी के बारे में आप लोगों को जानकारी मैंने दे दी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो लोग को कैशियर की ही जॉब, 70 to 80% लोग सारी कैशियर की जॉब ही करते हैं, क्योंकि सारे स्टोर में कैशियर तो चाहिए होते हैं। तो आई होप आप लोगों को पैसे के बारे में पता चल गया हो, कहीं पे लिख के रख दो और रट्टा मार लो भैया, और कुछ नहीं है। निकल, डाइम, क्वार्टर, लूनी, टूनी, $5, $10, $20, $50, $100। चलो ये बात हो गई। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, जैसे कि आप लोगों ने अगर मैकडोनल्ड्स में अप्लाई किया है तो वो क्वेश्चन पूछेगा वाई मैकडोनल्ड्स, या फिर कहीं पे भी अप्लाई किया है डॉलरामा तो वाई डॉलरामा। तो उसका क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर तैयार करके रखना है उसका आंसर, क्योंकि भाई सामने वाले को भी आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भाई हाँ ठीक है, ये रियली इंटरेस्टेड है हमारे यहाँ काम करने के लिए, ठीक है। तो जिस जिस जगह का इंटरव्यू आए उसके लिए आप लोग एक क्वेश्चन तो तैयार करके ही रखो कि वाई दैट स्टोर, ठीक है। वो स्टोर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लो और उसकी तारीफ़ करने के लिए कि भाई ये स्टोर ऐसा है वैसा है, कनाडा में इसकी बहुत ब्रांच है, ये है वो है, तो यहाँ पे मैं अगर काम करूँगा तो मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा, या कुछ भी ऐसा कुछ भी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का आंसर आप लोग तैयार करके रखो तो हो गया। तो 2 तो बेसिक क्वेश्चन हो गए, पहले तो हो गया पैसे का, सेकेंड हो गया वाई दिस स्टोर। अब थर्ड क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनकी बात कर लेते हैं, जो 80 to 90% लोग सारे पूछते हैं। और गाइस एक क्वेश्चन और होता है, चाहे वो आप आईटी की जॉब के लिए अप्लाई करो या फिर चाहे आप नॉर्मल जॉब के लिए अप्लाई करो, पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करो, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जैसे कि मेरे से पूछा गया था, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो। तो बेसिकली आप लोगों को ऐसा जताना होता है कि मैं 5 साल बाद एक किसी स्टोर का मैनेजर या फिर खुद का स्टोर खोलना चाहूँगा, या फिर मैं कुछ इतना सक्सेस हासिल करना चाहूँगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बन जाऊँ, या फिर ऐसा कुछ भी सुपरवाइज़र बन जाऊँ, ऐसा कुछ भी बोलना होता है बेसिकली, ताकि उसको ऐसा लगे कि ये बंदा जेन्युइनली हमारे यहाँ काम करने के लिए तैयार है और ये अपना दिमाग बना के आया है कि मुझे ऐसे स्टोर में काम करना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये स्टोर मैनेजर वाला जो आंसर है ये सब जगह चिपका देना कि भैया मैं अपने आप को स्टोर मैनेजर देखना चाहूँगा, या फिर मैं अपने आप को खुद का कोई बिजनेस खोलना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी चिपका देना ताकि उस बंदे को, सामने वाले को जेन्युइन लगो आप। कुल मिला के बात यह है कि क्वेश्चन सारे ऐसे ही रिवॉल्व करेंगे, बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि एंग्री कस्टमर हो गया, पिछले एक्सपीरियंस में बताओ जहाँ आपने गलती करी, या फिर पहले आप जहाँ काम करते थे वहाँ क्या क्या ड्यूटीज़ थी आपकी, ठीक है। ऐसा बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन आप लोगों को ट्रिकी आंसर देना है ताकि सामने वाला तुरंत ही इम्प्रेस हो जाए, और आप लोगों को एक स्माइल के साथ आंसर देना है। ऐसे नहीं कि भैया वो पूछ रहा है हाउ विल यू डील विथ कस्टमर हु इज़ वेरी एंग्री, I will deal calmly with him. I will not say anything. I will just ask calmly that what is the problem. या ऐसे बोलोगे, आप अंदर से एनर्जी ही नहीं दिखा रहे हो। अभी देखो मैं लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, बोले जा रहा हूँ एनर्जी के साथ बोले जा रहा हूँ, एक पानी का घुट तक नहीं भरा है मैंने, लेकिन एनर्जी ही नहीं दिखा रहे हो तो मैनेजर को इंटरेस्ट आपके अंदर आएगा ही नहीं। अब लोगों को बोलना है कि basically it happens, getting angry is a basic thing, right? Anyone can get angry at any certain period of time. So what I will do is, his anger might be genuine, might not be genuine, but what I will do is I will deal calmly with him. First I will ask that what is the problem. I'll try to find a solution by myself. If I'm not able to solve the problem by myself, then I'll ask the supervisor on duty that how can I solve this kind of problem. So basically learning is the thing, right? I can learn from supervisor, so that if I'll ask supervisor, then all the situations similar to this I can easily deal with them because I already learned from the supervisor, right? So it's okay to ask supervisor how to deal with it, and whatever the problem is I'll try to find a solution for it. And basically I don't get angry easily, so I don't get angry at all. I deal calmly with everyone, no matter how they are treating me. बस ऐसा कुछ आप जवाब दे दोगे तो भाई सामने वाला बंदा इम्प्रेस हो जाएगा कि भाई ठीक है, समझ आ गया, चाहे कोई भी कितना भी गुस्सा कर रहा हो, ये बंदा कुछ भी सामने वाले को बोलने वाला नहीं है, स्टोर का इंप्रेशन डाउन नहीं करेगा। समझ गए?
तो ऐसा कुछ आप लोगों को स्टोरी बना के या फिर कुछ भी करके एनर्जी के साथ आंसर देना और एक अच्छी सी स्माइल के साथ आंसर देना। यहाँ के लोग स्माइल से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, ये आप मानो या ना मानो, यही हकीकत है। हाय गाइस, ये है मेरा रूममेट, देखो तरंग। हेलो और गाइस। ये काम करता है फूड इंडस्ट्री में। तो इससे पूछ लेते कि भाई को जॉब कैसे मिली और इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में बेसिकली। मेरे 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मैं रेस्टोरेंट में किचन में जॉब करता हूँ और लास्ट जुलाई में ही मेरी उधर जॉब लगी थी। ऑनलाइन अप्लाई करने का था, मैंने इंडीड से अप्लाई किया था और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे मैनेजर ने कांटेक्ट कर दिया और इंटरव्यू के लिए भी मैं वेडनेसडे पहुँच गया था। लेकिन इतना ज़्यादा ऑनलाइन लोगों को, किस्मत वालों लोगों को रिप्लाई मिलता है, सच बताऊँ ऑनलाइन, और बाकी ज़्यादातर लोगों को ऑफलाइन ही मिलता है, और ये किस्मत वालों में से एक है। मैं बहुत आलसी हूँ, तो मैंने ऐसे बैठे थे तो मैंने इंडीड से अप्लाई कर दिया था और लकीली मुझे चांस मिल गया। अभी मेरा 1 साल से ज़्यादा उधर हो गया है और काम अच्छा चल रहा है, टिप वगैरह भी अच्छे मिलते हैं। तो फर्स्ट मेरे इंटरव्यू में मैनेजर ने मेरे को बताया था कि किचन का काम है, टॉकिंग वॉकिंग अभी करता हूँ मैं, तो आपको थोड़ा वेट हैवी। मैंने बोला मैं ठीक हूँ, मैं वेट कर सकता हूँ। ये वाला क्वेश्चन मेरे से भी पूछा था कि आप लोगों को 30 से 40 लैब वेट उठाना पड़ सकता है, मतलब 20-25 किलो के आसपास, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम है उससे? मैंने बोला नहीं भैया, मैं फिजिकली एकदम फिट हूँ ये वेट उठाने के लिए। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे आपसे? तो सबसे पहले मुझे अपने कोर्स के बारे में पूछा, कितने टाइम से आप कनाडा में रहते हो, और बताया कि आपका ये काम होगा, आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद शूज़ के बारे में बोला कि किचन का काम है तो शूज़ आपको किचन के लेने पड़ेंगे, उसके बिना हम आपको काम करने नहीं देंगे। और उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है वो पेड होती है, पेड ट्रेनिंग होती है, अनपेड ट्रेनिंग नहीं देते। बाई वीकली का चेक आता है। तो फिर 1 हफ्ते के बाद थर्सडे के दिन मेरे फर्स्ट शिफ्ट थी, तो फर्स्ट शिफ्ट में मेरे को थोड़ा हैवी लगा, लेकिन हो गया। फिर अभी अच्छा चल रहा है काम, जैसे आदत पड़ गई, आदत पड़ जाती है। हाँ, तो बेसिकली इससे तो मेरे को ये पता चला कि इससे तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए नहीं, क्योंकि किचन में काम करता है तो कस्टमर्स के साथ इतनी डीलिंग नहीं, कस्टमर के साथ हमारा हैंडलिंग नहीं होता है। तो बस थोड़े बहुत मैंने फर्स्ट शिफ्ट थी उस दिन मैंने थोड़े बहुत फिलअप करने का था, जो फॉर्मेलिटी थी वो सब की, दैट्स इट। हाँ, तो इससे बेसिक ही क्वेश्चन पूछे गए कि आप कौन से कोर्स से हो, इंडिया से हो, क्या है, इतना वेट उठाना है तो उठा लोगे, जूते वगैरह पहन के आओगे, नहीं पहन के आओगे, और बेसिकली इसका हो गया। किस्मत वाले अगर हो तो ऑनलाइन इंटरव्यू भी आ जाता है और इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते, और बिना किस्मत वाले हो तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ऑफलाइन आप लोगों को 10-15 दिन अप्लाई करने के बाद कहीं जाके इंटरव्यू आता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ों की। थैंक यू तरंग भाई, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सामने वाला मैनेजर आप लोगों से ये पूछ सकता है कि भैया एक बात बताओ, आपने पास में एक्सपीरियंस तो चलो ठीक है आपका, अब आप बताओ कि आपके स्टोर में क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती थी स्टार्टिंग ऑफ द डे टू एंड ऑफ द नाइट। समझ रहे हो? आप लोगों ने ऑफकोर्स इस बात है कि स्टोर में काम किया तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टोर शुरुआत कहाँ से होती है स्टोर की और एंडिंग कहाँ होती है, पूरे रोज़ का दिनचर्या क्या है स्टोर का। आपका तो चलो ठीक है, आप कैश पे जाते हो, काम करते हो, वो सारा सब कुछ, लेकिन आप लोगों को स्टोर के बारे में भी तो पता होगा। तो फिर आप लोगों को इस मामले में क्या करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टोर में यही सेम चीज़ फॉलो होती है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे यहाँ हो, चाहे कहीं भी हो। सबसे पहले क्या होता है, स्टोर खुलता है, मतलब कि मान लो कि 8 बजे स्टोर की ओपनिंग है, तो जो भी आप लोगों की ड्यूटी होती है वो 7 बजे से ही शुरू हो जाती है। जो एम्प्लॉय होती है वो 7 बजे अंदर चले जाते हैं, अंदर से लॉक कर देते हैं ताकि कोई कस्टमर ना आए। 7 बजे से ड्यूटी शुरू होती है, जैसे कि कांच की क्लीनिंग करना, जैसे कि बैग्स जमाना, जो भी सारा सब कुछ स्टोर को मतलब तैयार करने के लिए किया जा सकता है वो सब तो होता ही है। उससे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि पीछे वाले लॉकर में आपके जो वो कैश वाली टील होती है ना, जिसके अंदर आपके कैश होते हैं, वो पीछे लॉकर में डाले हुए होते हैं। तो वो सबसे पहले काउंट करना, उसका हर एक सिक्का काउंट करना, हर एक पैसे काउंट करना, और वो कंप्यूटर में जाके डालना कि भाई इतने पैसे से हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि मान लो हर एक टील में $100, 100 4 टील है तो चारों में 100 से शुरुआत होगी, और पीछे भी बैक सेफ में जितने भी पैसे रखे होते वो सारे सब कुछ काउंट करके वो कंप्यूटर में चढ़ा देना, ताकि पता चल सके एट द एंड ऑफ द नाइट कि पूरे दिन में कितनी कमाई हुई है स्टोर की। और यही चीज़ एट द एंड ऑफ द नाइट क्या होती है कि
स्टोर की फेसिंग करना, जैसे कि पूरे स्टोर में जितना भी सामान बिका है, मान लो कि यहाँ पे बिस्किट रखा है, एक बिस्किट के पीछे बिस्किट ऐसे 10 बिस्किट रखे हुए हैं। अब स्टार्टिंग के 2 कोई लेके चला गया, तो यहाँ पे हल्का सा एक खड्डा टाइप पड़ गया, राइट। तो पूरे स्टोर में सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ पड़ा होता है, तो उस सबको क्या करना होता है, पकड़ पकड़ के आगे लेके आना होता है, ताकि एक फ्लैट वॉल लगे और ऐसा लगे कि स्टोर एकदम फुल है। तो उसको बोलते हैं फेसिंग करना, कि भाई वही है जो दिखेगा वही बिकेगा, तो भाई स्टोर दिखना अच्छा चाहिए। तो फेसिंग करना हो गया। नाइट की ड्यूटीज़ की बात कर रहा हूँ। सुबह तो सुबह की ड्यूटीज़ तो गिन ली आप लोगों ने। साफ़ सफाई करना, मतलब कांच वगैरह साफ़ करना, पैसे गिन के लाना, वो काउंटर के अंदर डालना, वो साथ में एक मैनेजर रहता ही है कि वो गिनता है पैसे, आप लोगों को साथ में खड़ा रहना होता है, ठीक है। कोई स्टोर में ऐसा होता है कि सिर्फ आपकी ड्यूटी है तो आपको ही करना होता है। फिर बस यही है कि बेसिकली कैंडीज़ वगैरह जमाना, ये सारा सब कुछ करना, ताकि स्टोर रेडी रहे पूरे दिन की सेल्स के लिए। अब शाम की ड्यूटीज़ की बात कर लेते हैं कि क्लोजिंग ड्यूटीज़ क्या क्या होती है। क्लोजिंग ड्यूटीज़ में सबसे पहले होता है कि भैया, जैसे कि मान लो सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या बिकती है आपके हिसाब से? चिप्स बिकती है यहाँ पे कनाडा में, पेपर टावल्स बिकते हैं, पेपर टावल्स या फिर बाथरूम टिश्यू हो गए, ब्रेड सबसे ज़्यादा बिकते हैं, मैं नॉर्मल रिटेल स्टोर की बात कर रहा हूँ। या फिर आपका फूड में भी ऐसा ही कुछ होता है, वो बता दूंगा मैं आप लोगों को। हाँ, ब्रेड सबसे ज़्यादा बिकते हैं, पेप्सी वाली जो चीज़ें होती है, कोल्ड ड्रिंक्स, वो सबसे ज़्यादा बिकती है। तो एंड ऑफ द नाइट ड्यूटीज़ में क्या होता है कि स्टोर बंद करने से पहले पहले स्टार्टिंग के लास्ट के जो 2-3 घंटे होते हैं उसके अंदर फेसिंग करना, ठीक है। और ये जो 4-5 चीज़ें मैंने गिनाई, ये चारों 5 जो चीज़ें फुल कर देना पीछे वाले बैक स्टोर से लाके, ताकि एकदम स्टोर फुल लगे अगले दिन की सेल्स के लिए। बाकी सारी चीज़ें जो है वो तो चलो कम होगी तो भी चलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा बिकती नहीं है, उनको सिर्फ फेस कर दो तो भी चलता है। लेकिन ये वाली जो चीज़ें ये ज़्यादा बिकती है, तो इनको फुल रखना ज़रूरी होता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, झाड़ू पोछे करना रात को, ताकि स्टोर एकदम क्लीन रहे अगले दिन के लिए। और लास्ट में सारे पैसे गिनना, कि पूरे दिन में कितने पैसे वो कैश वाले के अंदर आए, और पूरे दिन में कितने की कमाई हुई, कितने पैसे ऊपर नीचे हुए। आप लोगों ने किसी को 10 सेंट ज़्यादा दे दिए, किसी को $1 कम दे दिया, किसी को $2 ज़्यादा दे दिए, तो वो सारा सब कुछ बैलेंस करना कि भाई पूरे स्टोर का क्या बैलेंस रहा, और कितना घाटा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, वो सारा सब कुछ देखना, और सारे पैसे ले जाके पीछे वाले लॉकर में डाल देना। तो ये बेसिकली, चाहे वो फूड हो चाहे वो कुछ भी हो, जैसे मैंने बोला ब्रेड वगैरह बढ़ना, तो फूड इंडस्ट्री में मान लो कि ब्रेड चिप्स नहीं बिकती है, तो वहाँ पे क्या होगा? मान लो आप टिम हॉर्टन्स में काम कर रहे हो, तो टिम हॉर्टन्स में क्या होगा, उनकी कॉफ़ी की जो भी चीज़ें होती है वो सारी करना, पूरा स्टोर साफ़ करना, राइट। कॉफ़ी की सारी चीज़ें फुल रखना अगले दिन के लिए, वो फिलिंग करना, ये सारा सब कुछ बेसिकली ये है कि आप लोगों का स्टोर एकदम अगले दिन की सेल के लिए तैयार रहे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई ओपनिंग ड्यूटीज़ क्या होती है, क्लोजिंग ड्यूटीज़ क्या होती है, और दिन के टाइम तो क्या होता है, नॉर्मली जो भी सुपरवाइज़र वगैरह होते हैं वो नॉर्मल चीज़ें भर रहे होते हैं स्टोर में, आप लोगों को कैश पे काम करना होता है, और साथ के साथ चॉकलेट बढ़नी होती है या फिर साथ के साथ पेप्सी बढ़नी होती है, जो भी कमी पड़ रही होती है वो आपको बेसिकली दे देते हैं, जो कैश के आसपास की चीज़ें होती है वो बढ़नी होती है। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ के स्टोर कैसे काम करते हैं, और आई होप आप बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए तैयार हो चुके हो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई बेसिक क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं इंटरव्यू के लिए। कुछ और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन सारे ऐसे ही रिवॉल्व करते हैं। कुछ ऐसा खतरनाक सा क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा भाई कि भैया बैरी की पॉपुलेशन बताओ, ऐसा कुछ नहीं पूछ लेगा। बैरी की पॉपुलेशन बताओ, उसमें कितने गोरे, कितने अंग्रेज है, कितने इंडियन है, सारा सब कुछ बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों को स्टोर के बारे में ही पूछा जाएगा कि बेसिक ड्यूटीज़ क्या होती है, पहले क्या करते थे, कुछ गलती हो गई तो क्या करोगे, एंग्री कस्टमर मिल जाए तो क्या करोगे, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप क्या करोगे, किसी ने कॉफ़ी गिरा दी तो क्या करोगे, कोई पैसे फेंक के चला गया तो क्या करोगे, समझ रहे हो। तो ये सारी सिचुएशन आप लोगों को हैंडल करनी होती है एज अ कैशियर। वही सारी सिचुएशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितना कॉन्फिडेंटली और जितने अच्छे स्माइल के साथ आप आंसर दोगे, उतने ज़्यादा चांसेस आप लोगों के इंटरव्यू पास होने के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कम से कम 5 या 6 इंटरव्यू दोगे तब जाके एक जॉब आप लोगों को मिलेगी। ये तो हकीकत है, यहाँ रहने वाले सारे लोग जानते हैं, और अगर आप लोग आ रहे हो तो आप लोग भी जान लो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और भैया अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो कनाडा आ चुके हैं, जॉब की तलाश में है, या फिर या फिर कनाडा आने वाले हैं, सबके साथ शेयर करो। और टिप्स एंड ट्रिक्स
कि भैया आपका रिज्यूम सिलेक्ट हो और आपको इंटरव्यू तक पहुंच सको, उसके लिए मैंने वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है, ज़रूर से जाके आप लोग चेक कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने पेपर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फटाफट से जाके डाउनलोड करो। और भैया जितने भी पैसे आप लोगों के इंडिया भेजने हैं, घर वालों को अगर सपोर्ट करना है तो वो आप लोग भेज सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी और डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। अगर आप लोगों के दिमाग में भी कोई इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा कि भाई उसका जवाब कैसे दिया जाता है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय।